आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए एआईसीसी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को तेलंगाना में अपनी जय हिंद यात्रा शुरू की। यात्रा मेडचल निर्वाचन क्षेत्र में वीएनआर इंजीनियरिंग कॉलेज से केजीआर कन्वेंशन सेंटर तक एक विशाल रैली के साथ शुरू हुई, जिसका नेतृत्व तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद रेवंत रेड्डी, एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन, टीपीसीसी अध्यक्ष और एमएलसी महेश कुमार गौड़, एमएलसी आमिर अली खान, अन्य मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति से ऊपर उठाना चाहिए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद ऑपरेशन का समर्थन किया। मेडचल में जय हिंद रैली हमारे सैनिकों के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कथित समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे की ओर इशारा किया कि उन्होंने संघर्ष को रोक दिया था। वहीं आगे रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कोई नेता पाकिस्तान को हराना चाहता है तो उसे इंदिरा गांधी के उदाहरण का पालन करना चाहिए, जिन्होंने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज किया और बांग्लादेश बनाया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी विधायक डॉक्टर आशीष राव देशमुख ने कहा कि यह एक हास्यास्पद बयान है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकता, क्या वह पीओके को भारत में वापस ला सकता है? जब कांग्रेस ने देश में शासन किया था तो उसने पीओके को भारत में वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं की? आज पीएम मोदी देश चला रहे हैं और राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गए हैं। रेवंत रेड्डी राहुलवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वही राहुल गांधी हैं जिनके हर बयान की पाकिस्तान में सराहना होती है। हास्यास्पद बयान है जिनसे अपनी पार्टी नहीं संभाली जा सकती। क्या वो पीओके को भारत में समावेश कर सकते हैं? और 50 साल तक नेहरू गांधी परिवार ने इस देश पे राज किया है। इन 50 सालों में पीओके को भारत में लेने की कोशिश फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं की? आज मोदी जी देश चला रहे हैं। मोदी जी राष्ट्रवाद का प्रतीक बने हुए और रेवंत रेड्डी राहुलवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिनके हर बयान पर पाकिस्तान में तालियां मिलती है। जय हिंद के नाम से यात्रा निकालने की जिन्होंने कोशिश की, पर हमारे जय हिंद बोलने वाले सैनिकों के दैदीप्यमान ऑपरेशन सिंदूर के यश को नकारने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी से कोई भी उम्मीद देशवासियों को नहीं है। राष्ट्रवाद ही इस देश की खूनों में बहता है, ना कि राहुलवाद। अरे वो राफेल है और हमारे वायुसेना के शूरवीर पायलटों द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसको नकारने की बात रेवंत रेड्डी ना करे। यह कोई पतंग नहीं है, ये राफेल विमान है जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाया। पाकिस्तान के जो आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नेस्तनाबूद किया। इतना ही नहीं तो पाकिस्तान के कितने ऐसे एयर स्पेस है जहां पे रनवे पे अभी अगर हम आज गड्ढे पाते हैं बड़े बड़े, तो वो सब राफेल के हमारे वायुसेना दल की प्रभावी रणनीति के द्वारा हुआ है। और इसलिए रेवंत रेड्डी ने राफेल पे या भारतीय सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाने की जरूरत नहीं करने चाहिए, अन्यथा देशवासी उनको देशद्रोही संबोधित करेंगे। बीआरएस पार्टी एमएलसी के कविता को पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उनके बयान के बाद कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है और पार्टी नेताओं को इस प्रकरण पर चुप्पी बनाए रखने को भी कहा गया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व कविता द्वारा आंतरिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बोलने से नाराज है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने पत्र प्रकरण को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस बार पार्टी अपने ही पार्टी नेताओं और परिवार के सदस्यों के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांग सकती है। उल्लेखनीय है कि पार्टी प्रमुख को पत्र लिखने के बाद सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने के बाद बीआरएस नेता ने मीडिया से बातचीत की। बीआरएस नेता ने आरोप लगाया था कि बीआरएस का भाजपा में विलय करने की साजिश चल रही है। बीआरएस नेता चुप रहे और उन्होंने बातचीत में कविता द्वारा की गई टिप्पणियों पर बात करने से इनकार कर दिया।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब कविता की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो वरिष्ठ नेता पी साबिता इंद्र रेड्डी ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने टिप्पणियां नहीं देखी है। वही सूत्रों ने कहा कि बीआरएस प्रमुख कविता की बातचीत से नाराज थे। केसीआर कथित तौर पर इस बात से परेशान थे कि उन्हें शांत करने के लिए अपने दूत भेजने के बावजूद वह मीडिया में पार्टी के खिलाफ टिप्पणी करती रहीं। छत्तीसगढ़ के 17 माओवादियों ने आज तेलंगाना के भद्दाद्री कोठागुडेम में सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भद्दाद्री कोठागुडेम के एसपी रोहित राज ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले 11 पुरुषों और 6 महिलाओं में से 2 ने एरिया कमेटी सदस्य के रूप में काम किया। एसपी ने आगे कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन चेयूथा कार्यक्रम के तहत माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपये के चेक दिए। जनवरी 2025 से अब तक 282 माओवादी सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 9 मई को प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी पार्टी से जुड़े 38 सदस्यों ने भद्दाद्री कोठागुडेम पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए। समूह में 2 पार्टी सदस्य, 16 मिलिशिया सदस्य, 7 ग्राम समिति सदस्य, 6 क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन सदस्य, 3 चेतना नाटकीय मंच सदस्य और 4 गुरिल्ला क्रांतिकारी जिले सदस्य शामिल थे। उन्होंने नक्सलवाद को त्यागने और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन अपनाने का निर्णय व्यक्त किया है। बीआरएस नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने कांग्रेस की जय हिंद यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की और सशस्त्र बलों को राजनीतिक बयानबाजी में घसीटने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को खुश करने के लिए भारतीय सेना की ताकत पर सवाल उठाने के लिए रेवंत रेड्डी की गलती निकाली। आज तेलंगाना भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्रीधर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का यह दावा करना कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके का भारत में विलय हो गया होता, एक मजाक है। उन्होंने आगे याद दिलाया कि कश्मीर मुद्दे के लिए सबसे पहले कांग्रेस ही जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी दिल्ली के 30 दौरे के बावजूद मुख्यमंत्री को मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में श्रीधर रेड्डी ने अटकलों को निराधार बताते हुए बीआरएस के भाजपा में विलय से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में वह बीआरएस मजबूत और तेलंगाना के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से बड़ी कीमत वाले 500 रुपये को बंद करने की बात कही है। उनका कहना है कि बड़े नोटों को चलन से बाहर कर डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ ही नोटों की छपाई पर आने वाले खर्च को कम किया जा सकेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बड़े नोटों के चलन में होने से काले धन को बढ़ावा मिलता है, जबकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। चंद्रबाबू नायडू की इस अपील के बाद लोगों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिक्कों और नोटों की छपाई में आने वाले खर्च के बारे में पूछा जा रहा है। आज कर्नाटक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, जो कर्नाटक में प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला एक मंच है। इसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधान सौधा के सभी जिलों के उपायुक्त और सभी जिला पंचायतों के सीईओ के साथ समीक्षा बैठक के दौरान लॉन्च किया। यह डैशबोर्ड सेंटर फॉर ई गवर्नेंस द्वारा इन हाउस विकसित किया गया है, जो अब कार्यात्मक रूप से पूरा हो गया है और इसे cm-dashboard.karnataka.government.in डोमेन के तहत होस्ट किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्लेटफॉर्म कर्नाटक में प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे डेटा संचालित शासन और उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम होता है। डैशबोर्ड को माइक्रो सर्विस आधारित आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है, जो मापनीयता और एकीकरण में आसानी सुनिश्चित करता है और डेटा को विभिन्न विभागों से एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से एकीकृत किया जाता है, जिससे मैनुअल प्रविष्टि समाप्त हो जाती है। अधिकारियों के अनुसार डैशबोर्ड राज्य के प्रदर्शन डेटा को 4 प्राथमिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि बेंगलुरु, उत्तर और दक्षिण कर्नाटक और संपूर्ण करावली बेल्ट हिंदुत्व और आरएसएस की प्रयोगशालाएं हैं।
यदि आप धार्मिक भावनाओं के साथ लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे तो यही होने वाला है। बेतरतीब ऑर्गन किलिंग, धार्मिक आधार पर बेतरतीब हत्याएं, इसे संघ परिवार आरएसएस द्वारा तैयार किया जा रहा है। हमने एक सांप्रदायिक विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून लाएंगे कि सांप्रदायिक नफरत और दुष्प्रचार न फैले। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम घृणा भाषण विधेयक और गलत सूचना विधेयक लेकर आएंगे। हम इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले पहले राज्य होंगे। केरल में लगातार भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिसके चलते अधिकारियों को एहतियात के तौर पर 4 प्रमुख बांधों को खोलना पड़ा। भारी बारिश ने कम से कम 7 लोगों की जान ले ली है और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर बारिश जारी रही तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। एक मजबूत निम्न दबाव प्रणाली के कारण मानसून जैसी स्थिति के कारण राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बाढ़ आ गई है। खासकर इडुक्की, पथानमथिट्टा और वायनाड के पहाड़ी जिलों में नदियां उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही है। बढ़ते जलस्तर के दबाव में अधिकारियों ने इडुक्की, कल्लरकुट्टी, मलंकारा और पेरिंगलकुत्थु जलाशयों सहित 4 बांधों के शटर खोल दिए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों में चिंता बढ़ गई है और निचले इलाकों में और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नागरिकों से सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी की गई सलाह का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। उभरती स्थिति की निगरानी और राहत कार्यों के समन्वय के लिए सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सड़कों पर पानी भर जाने और भूस्खलन के कारण परिवहन सेवाएं बाधित है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में ऊंची लहरें और तेज हवाएं खतरा पैदा कर सकती हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी नेता CR केसवन ने कहा कि हमारे सांसदों की तुलना खूंखार आतंकवादियों से करना कांग्रेस पार्टी के शैतानी आपातकालीन मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ आप संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास यह कांग्रेस नेता अब हमारे सांसदों की तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश के सामने बेनकाब हो गई है। राहुल गांधी और खड़गे खुद को इस टिप्पणी से दूर नहीं कर सकते। वे लोकसभा में एलओपी हैं। आगे उन्होंने कहा कि राज्यसभा को अब इन घृणित टिप्पणियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का समय आ गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।